Hello students, now welcome to your computer class. Yesterday we had talked about the file handling. File handling means data file. Here which file we are talking about? There are two types of file. First one is the executable file, second one is the non-executable file. अभी तक आप .py जो भी फाइल आप बना रहे हैं वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, मतलब जिसे आप रन कराते हैं. ठीक है. अब उसको फाइल को रन कराने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए डेटा चाहिए होता है. मतलब जैसे 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम है या एवरेज निकालने का प्रोग्राम है या किसी भी चीज को करने का प्रोग्राम है. डेटा आप कंसोल से दे रहे थे और जो रिजल्ट है वो मॉनिटर पे प्रिंट हो रहा था. डेटा आप कीबोर्ड से दे रहे थे, रिजल्ट मॉनिटर पे प्रिंट हो रहा था. इस चीज को बोलते हैं कंसोल इन एंड कंसोल आउट. कंसोल से रीडिंग है और कंसोल पे प्रिंटिंग है. और इनपुट कंसोल से आ रहा है और रिजल्ट कंसोल पे जा रहा है. ठीक है. अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम को वर्क करने के लिए डेटा आए वो पल्स से आए और जो रिजल्ट हमारा प्रोग्राम जो रिजल्ट दे वो मॉनिटर पे ना प्रिंट हो, वो बल्कि किसी फाइल में चला जाए. तो इस फाइल को डेटा फाइल बोलते हैं, जहां से हमारा डेटा आ रहा है या जहां पे हमारा डेटा जा रहा है, आउटपुट जहां जा रहा है, दैट इज द डेटा फाइल. ठीक है. 2 टाइप ऑफ डेटा फाइल. फर्स्ट इज द टेक्स्ट फाइल, सेकेंड इज द बाइनरी फाइल. कल मैंने आपको बताया था जिसमें आप रीड करने के लिए एंड कैरेक्टर कन्वर्जन जिस फाइल में होता है वो टेक्स्ट फाइल कहलाती है. मतलब उसमें एंड ऑफ द फाइल कैरेक्टर वो रीडिंग के वक्त रिकॉग्नाइज होता है, उस फाइल को हम डेटा फाइल बोलते हैं. और बाइनरी फाइल जिसमें जैसा आपका हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है बाइट स्ट्रीम वैसे आप रीड करते हो. उसमें आपका कैरेक्टर आए, नंबर आए, एंड ऑफ द लाइन आए, उससे किसी चीज से कोई मतलब नहीं. नंबर ऑफ बाइट रीड की और नंबर ऑफ बाइट आपको रिटर्न की, दैट इज द बाइनरी फाइल. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट फाइल के बारे में. ठीक है. अब डेटा हमारा फाइल से आ रहा है, मतलब हमें किसी फाइल पर कोई काम करना है. हमारे किसी फाइल पर हमारे कुछ नाम पड़े हुए हैं, हमें उस नाम को देखना है कौन कौन से नाम है, मतलब फाइल को रीड करना है. ठीक है. फाइल को रीड करने के लिए मतलब डेटा हमें किसी फाइल से चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें उस फाइल को खोलना पड़ेगा ना. 3 स्टेप. सबसे पहले फाइल को आप ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद वो फाइल आपकी रीड या राइट. यहाँ पर मैंने आपको कल मोड बताया था कि जब आप फाइल ओपन करते हैं उसी वक्त आप मोड बताते हैं कि आप क्या करने के लिए ओपन कर रहे हैं. पढ़ने के लिए ओपन कर रहे हैं कि लिखने के लिए ओपन कर रहे हैं. तो अगर आपने पढ़ने के लिए ओपन किया है तो फाइल आपने खोला, मोड आपने बताया, अब आपकी फाइल पढ़ने के लिए आपके सामने अवेलेबल हो गई. नाउ रीड द फाइल, अगर रीड करने के लिए ओपन किया है, और अगर राइट ओपन करने के लिए ओपन किया है तो राइट ऑन द फाइल, देन क्लोज द फाइल. 3 स्टेप्स. फर्स्ट ओपन द फाइल, देन रीड ऑब्लिक राइट, एंड द थर्ड स्टेप इज द क्लोज द फाइल. ठीक है. अब आते हैं, कल मैंने आपको फाइल कैसे ओपन करते हैं और फाइल कैसे क्लोज करते हैं ये बताया था. ये हमारा फाइल हैंडलिंग किसी भी प्रोग्राम का ये पहला स्टेप होगा और ये आखिरी स्टेप होगा. बिना फाइल ओपन किए आप किसी भी फाइल पे कोई काम नहीं कर सकते, और काम करने के बाद आपको उस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप, बीच वाले स्टेप जिसमें आप किसी फाइल से पढ़ते हैं या किसी फाइल पे लिखते हैं, वो कैसे करते हैं ये आज हम देखते हैं. फाइल ओपनिंग आपको याद है. फाइल ओपनिंग में आप फाइल ऑब्जेक्ट में ओपन फंक्शन में फाइल का नाम और मोड एज अ पैरामीटर दे रहे थे. ये इस पर्टिकुलर फाइल को इस पर्टिकुलर मोड में ओपन करके मीन्स हार्ड डिस्क पर इस फाइल को ढूंढा,
मेन मेमोरी में डाला, इस मोड में ओपन किया, रीड मोड खोला है तो रीड मोड में ओपन किया, राइट मोड में खोला है तो राइट मोड में ओपन किया, उस फाइल का रेफरेंस इस फाइल ऑब्जेक्ट में डाल दिया। अब आप इस फाइल ऑब्जेक्ट को यूज करके इस फाइल पर रीड या फिर राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीड कैसे कर सकते हैं। फाइल रीडिंग, फर्स्ट फाइल रीडिंग पढ़ लेंगे तो उसके बाद फाइल राइटिंग देखेंगे। रीड करने के लिए हमारे पास मेनली 3 फंक्शंस हैं। पहला है हमारा रीड फंक्शन। ये सारे फंक्शन फाइल आपने सबसे पहला काम फाइल ओपन आप कर चुके हैं, ओपन करके फाइल ऑब्जेक्ट में डाल चुके हैं, ठीक है। रीड फंक्शन का सिंटैक्स होता है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड। अब ये दिस एन इज द ऑप्शनल मीन्स नंबर ऑफ बाइट्स। क्या होगा, आपने एक फाइल रीड मोड में खोली है, अब उस फाइल पर आप रीड फंक्शन चला रहे हैं। अगर कोई पैरामीटर कोई एन नहीं दिया, क्या करेगा, ये पूरी फाइल के सारे लाइनों को यह रिटर्न कर देगा। रिटर्न करके कहां डालेगा, किसी स्ट्रिंग में। इट रिटर्न द स्ट्रिंग। फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल खुली हुई है, रीड फंक्शन चला, कोई ऑब्जेक्ट कोई पैरामीटर नहीं है, जहां पर भी पॉइंटर है पहले कैरेक्टर पे पॉइंटर होगा, वहां से उसने आखिरी कैरेक्टर तक की सारी लाइन उठाई और रिटर्न की। रिटर्न करने के बाद इधर आपको किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगा, नहीं तो रिटर्निंग वेस्ट हो जाएगी। ये फंक्शन अपने साथ रिटर्न करके वैल्यू लाया है, उस वैल्यू को अगर आप किसी में असाइन नहीं करेंगे तो वैल्यू वेस्ट है। ये रिटर्न करके अगर कोई नंबर नहीं स्पेसिफाई किया है तो पूरी फाइल के सारे कैरेक्टर को रिटर्न कर रहा है, और वो रिटर्निंग वाली चीज आप किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में, किसी वेरिएबल, वो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग टाइप है। उस टाइम के बाद अगर आप str को प्रिंट करें तो इस पर्टिकुलर फाइल की सारी लाइनें फर्स्ट कैरेक्टर टू एंड कैरेक्टर ये आपका मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कोई नंबर स्पेसिफाई किया, जैसे मान लीजिए ये फाइल ऑब्जेक्ट है, FOB फाइल ऑब्जेक्ट है, डॉट रीड में आपने स्पेसिफाई किया 15, क्या होगा, आपका फाइल पॉइंटर जहां पर भी हो, स्टार्ट में ये फर्स्ट कैरेक्टर पे होता है, वहां से 15 बाइट को रीड करके रिटर्न करेगा। अब आप इस रिटर्निंग को आपको किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगा, तभी आप उस रिटर्न वैल्यू को यूज कर पाएंगे। ये वाला सारी लाइनें रिटर्न कर रहा है, और ये वाला 15 बाइट, ये वाला जहां पर भी कर्सर है वहां से एंड तक के सारे कैरेक्टर को रिटर्न कर रहा है, और ये वाला जहां पर भी कर्सर है वहां से 15 बाइट को रिटर्न कर रहा है। दैट इज द रीड फंक्शन। सेकेंड वन इज द रीड लाइन। Here also a number। अब यहां पर आपकी जो फाइल है वो आपने टेक्स्ट मोड में खोला है, मतलब बाइनरी नहीं स्पेसिफाई किया है। पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी कोई बाइनरी स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब फाइल आपने टेक्स्ट मोड में खोली है। रीड लाइन फंक्शन, अगर आपने कोई भी पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं किया, जैसे मान लीजिए आपने कोई फाइल खोली FOB1 इज इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे फाइल का नाम hello.txt, रीड मोड, फाइल ओपन हो गई। अब अगर आपने इस पर रीड लाइन फंक्शन चलाया और कोई नंबर यहां पे नहीं दिया, क्या करेगा, 1 line, it return 1 line। How can it specify this is the completion of line?
when it receives the end of the line character, that is /n. ये एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर है, ठीक है। अब इसने फाइल को रीड करना शुरू किया। जैसे उसे पहला एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर मिला, वो समझ गया कि लाइन खत्म हो गई है, वहीं से उसने लाइन को उठाया और रिटर्न कर दिया। यानी ये एक बार में एक लाइन रिटर्न कर रही है, ठीक है। अगर आपने इसमें नंबर स्पेसिफाई कर दिया, either the 15 or the 20, anyone, depend on you. If you specify a number, then it read 20 byte at most and return that byte. ये वाला लाइन रीड कर रहा है और ये वाला इतने बाइट को रिटर्न करके रीड करके रिटर्न कर रहा है। सेम लेफ्ट हैंड साइड शुड बी अ वेरिएबल, दोनों चीजें रिटर्न करके फाइल में जो कुछ भी है वो वैल्यू ला रही है, तो वैल्यू को आपको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। ये भी स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वाला भी स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये वाला भी स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मतलब फाइल पे जो लाइनें हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, अ सिंगल स्ट्रिंग, इट रिटर्न दैट स्ट्रिंग। चाहे उसमें पूरी फाइल आ जाए या पूरा कुछ वर्ड्स आए, इट रिटर्न दैट स्ट्रिंग। और फिर जब आप उस स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो जो ये रिटर्न किया है वो चीज आपके प्रिंट हो जाएगी। नाउ the third function is read lines. Difference between this and this, there is extra s is there. The read line function, read lines function, read all the files, all the complete file and return all the line. Then what is the difference between this and this? This function is also read the entire file and return the entire file, and this function is also read the entire file and return all lines. Difference. This function return a string and this function return a list. List क्या होती है? Array जैसा, means here is a list, first value, second value, third value. अगर read lines function चलाया तो लिस्ट रिटर्न होगी। लिस्ट की पहली वैल्यू पहला लाइन, दूसरी वैल्यू दूसरी लाइन, तीसरी वैल्यू तीसरी लाइन, इस तरीके से रिटर्न होगा। This return a single string which contain all the lines, and this function return a list and each entry of the list is a single line. अगर आपके फाइल में मानिए 5 लाइन है तो ये वाला फंक्शन पांचों लाइन की एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और ये वाला फंक्शन एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें 5 वैल्यू है और हर वैल्यू एक एक लाइन है। या ठीक? ओके, नाउ we take some program. How can we read the entire program? Just take example. Say this is a.txt or say hello.txt, and the content is I am a boy. Yeah, I am a girl and live in Prayagraj. Live in Prayag, yeah, छोटा कर देते हैं, live in Delhi. And India is my country. एक फाइल है जिस फाइल के कंटेंट है, ठीक है। ये फाइल कहाँ सेव है? सी के अंदर, टेम्प के अंदर। अब हम बताते हैं किस तरीके से या कितने तरीके से आप इस फाइल के कंटेंट को
देख सकते हैं, द एंटायर कंटेंट। ओके, फर्स्ट वन, सबसे पहला काम तो फाइल को खोलने का होगा, ठीक है। hello.txt, if not specified it open in read mode, और अगर बेसिकली स्पेस प्रॉब्लम थी, अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस, कॉमा आर मीन्स यू आर ओपनिंग द फाइल इन रीड मोड, राइट। फाइल ओपन हो गई। अब आपको इस फाइल के सारे कंटेंट को मॉनिटर पर डिस्प्ले करना है। अभी मैं राइटिंग नहीं बताई है, तो फाइल पे राइटिंग नहीं कर रहे हैं, फाइल को अभी सिर्फ रीड मोड में खोल रहे हैं और मॉनिटर पे प्रिंट कर रहे हैं। मैं पहला, इफ यू आर डूइंग str is equal to fob1 dot read, it read the entire file, entire content of the file and assign to the string. When you are printing the string, it will print the entire file, entire content of the file. The first method to display the file. Now the second method. The second method. Opening is the same one. Okay, I just forget the last. The last one is the fob1 dot close. The closing is the last line of the program. I had written the complete program. After the str printing, put a line file object dot close, because this is the last line of the program when you are handling a file, right? Now the second one, open हो गई। फाइल को रीड मोड में ओपन किया, ये फाइल ऑब्जेक्ट है, इसमें डाल दिया। नाउ स्ट्रिंग वेरिएबल str जिसमें हमने एक स्पेस डाला है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्पेस नहीं डालेंगे तो इस वाइल में हम str को एक्सेस कैसे करेंगे? या एरर देगा कि फाइल नॉट फाउंड, वेरिएबल नॉट फाउंड। तो वेरिएबल को हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, तभी हमें ये लाइन चलेगी, अदरवाइज इसको वेरिएबल मिलेगा नहीं। तो इस लाइन के चलाने से पहले str में हमने एक ब्लैंक स्ट्रिंग और स्पेस डाल दिया। अब ये हमारा लूप कब तक चलेगा? कर क्या रहे हैं इसमें, फाइल ऑब्जेक्ट से एक लाइन रीड करके इस स्ट्रिंग में डाल रहे हैं। पहले क्या होगा, पहले ये वाली लाइन, इस पहले तो स्पेस था, कंडीशन सेटिस्फाई, ब्लैंक नहीं है, ठीक है, एक स्पेस है, मतलब हाँ कुछ है। पहली लाइन रीड की, str में डाली, str को प्रिंट किया, मतलब आपका होगा आई एम अ बॉय के बाद स्पेस प्रिंट होगा, न्यू लाइन में नहीं जाएगा। अगर आप ये हटा देते हैं तो ये एज इट इज प्रिंट होगा, एक लाइन में दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। और अगर ये लाइन है तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इस तरीके से प्रिंट होगा। str में डाला, प्रिंट किया, उसके बाद str में ये वैल्यू है, कंडीशन सेटिस्फाई, अंदर आए, अगली लाइन रीड की और इसमें डाली। ये आपका पहले पहली लाइन प्रिंट करेगा, फिर दूसरी लाइन प्रिंट करेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी,
और जैसे ही 5वीं लाइन में आएगा इसको 5वीं लाइन मिलेगी नहीं, ये रीड लाइन इसमें एक ब्लैंक स्ट्रिंग डालेगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, या बाहर आ जाएंगे। गेटिंग? एक एक स्ट्रिंग रीड, एक एक लाइन रीड करके स्ट्रिंग में डाल रहे हैं, कब तक? जब तक कि हम आखिरी तक नहीं पहुंच जाते। जब सारी लाइनें खत्म हो जाएंगी तो रीड लाइन फंक्शन एक ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो आपका इस व्हाइल लूप फॉल्स हो जाएगा और फिर आप लूप के बाहर आ जाएंगे। इट विल प्रिंट द एंटायर कंटेंट इन अ सिंगल लाइन। No, means line by line, not like this one, like this. First line space, second line space, third line, like this. Now, the third method to print the entire program, entire file is the third method FOB1 is equal to open, write down that one. Now str is equal to FOB1 dot read lines. सारी लाइनें इस लिस्ट में आ गई। नाउ दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, दिस इज अ लिस्ट। अब इस लिस्ट को आपको प्रिंट करना है, या तो आपने किया प्रिंट एस, आपके सारी लाइनें कॉमा कॉमा करके डिस्प्ले हो जाएंगी, सेम हो तो जाएंगी ही। FOB1 dot close. It will also print the entire line. This is, you are printing a list. All the content of the list is the content of the file. This is also the printing the entire file. Now okay, read lines. Okay, now we take the file, right? Okay, I think the time, we can't start the new topic, the efficient one. We will take the write program. How can we write the content on a file? First, reading the entire file, reading a single line, reading something. And tomorrow we will take up how can we write a data on a file. Okay? Thank you.